बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू क्लास प्रेप 2। बच्चों, आज जो हम वर्किंग करने जा रहे हैं वो है हमारी 29th वर्किंग की वीडियो। इससे पहले हम 28th वर्किंग तक अपनी कंप्लीट कर चुके हैं। हमने 28 वर्किंग के बाद आज जो 29th वर्किंग में सबसे पहले इंग्लिश सीरीज़ में वर्किंग करनी है। तमाम बच्चे मेरे साथ इंग्लिश सीरीज़ की बुक निकाल लीजिए। इंग्लिश सीरीज़ में मेरे साथ पेज नंबर निकालना है आपको आज 44। आज हम पेज नंबर 44 करने जा रहे हैं। पेज नंबर 44 पर हमें पिक्चर्स दी गई हैं और उनके नाम हमें लिखने हैं। राइट द नेम्स, यानी आप नाम लिखिए। कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, हमें उन पिक्चर्स के नाम लिखने हैं। सबसे पहले हम पिक्चर्स के नाम को याद करेंगे, क्योंकि जब तक हमें पिक्चर्स के नाम याद नहीं होंगे तो हम लिखेंगे कैसे। मेरे साथ पढ़ना शुरू कीजिए। मैप, मैप, मैप। कौन सी पिक्चर है ये? मैप। क्या है ये? मैप। फैन, फैन, फैन। कौन सी पिक्चर है ये? फैन। फैन के बाद हमारे पास नेक्स्ट पिक्चर है बैन। क्या है ये? बैन, बैन। बैन की पिक्चर के बाद है हमारे पास सैड, सैड, सैड। फिर है हमारे पास फैट, फैट, फैट। नेक्स्ट पिक्चर और लास्ट पिक्चर हमारे पास है कैप, कैप, कैप। इन पिक्चर्स के नाम हमें आज लिखने हैं। तो चलते हैं हम अपनी वर्किंग की तरफ। अब हम पेज नंबर बच्चों 44 पर जो हमारी वर्किंग है, हमने कौन सी वर्किंग की? राइट द नेम, यानी हमें यहाँ पर नाम लिखने थे पिक्चर्स के। ठीक है, हमारे पास कितनी पिक्चर्स गिवन थी? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इन 6 पिक्चर्स के हमें यहाँ पर क्या लिखने थे? नाम। पेज नंबर 44 पर। तो सबसे पहले मैंने आपको पिक्चर्स के नाम हमने याद कर लिए। अब पिक्चर्स के नाम याद करने के बाद हम इन पिक्चर्स के नामों को यहाँ लिखेंगे 4 लाइंस पर अपनी। ठीक है, सबसे पहली पिक्चर हमने कौन सी याद की थी? मैप। ये क्या है? मैप। तो हम यहाँ पर मैप की स्पेलिंग लिखेंगे। क्या बन गया? मैप। एप, मैप। एप, मैप। एप, मैप। मैप के बाद हमारे पास नेक्स्ट पिक्चर है। क्या है ये? फैन। तो फैन की स्पेलिंग लिखेंगे। मेरे साथ लिखना स्टार्ट कीजिए। फ ए फ एन फैन, फ एन फैन, फ एन फैन। फैन के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पिक्चर है वो है बैन। तो हम बैन की स्पेलिंग लिखेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे ब एन बैन, ब एन बैन, ब एन बैन, ब एन बैन। बैन के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पिक्चर है वो है सैड। तो हम लिखेंगे स एड एड, स एड सैड, स एड सैड। सैड के बाद हमारे पास नेक्स्ट पिक्चर है फैट। फैट की स्पेलिंग लिखेंगे फ ए ट, फ एट फैट, फ एट फैट, फ एट फैट। फैट के बाद नेक्स्ट पिक्चर है हमारे पास कैप की। तो हमने कैप की भी पिक्चर का नाम याद किया था। ख एप कैप। क्या बन गया ये? ख एप, ख एप कैप, ख एप कैप, ख एप कैप। ये पेज कंप्लीट करने के बाद दोबारा से हम पिक्चर्स के नाम याद पढ़ लेते हैं। एप, मैप, मैप,
मैप मैप, फैन फैन, फैन फैन फैन, बैन बैन, बैन बैन बैन, सैड सैड, सैड सैड सैड, फैट फैट, फैट फैट फैट, कैप कैप, कैप कैप कैप। इस तरह से हमें इस पेज की वर्किंग कंप्लीट करनी है बच्चों। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट वर्किंग की तरफ। अब हमारी बच्चों नेक्स्ट वर्किंग है नंबर सीरीज़ की बुक में पेज नंबर 48। पेज नंबर 48 पर बच्चों हमें दिया गया है सब्ट्रैक्शन। तमाम बच्चे मेरे साथ पहले हेडिंग को रीड आउट कीजिए। सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन हम पहले भी कर चुके हैं, अपनी 28 वर्किंग की वीडियो में हमने सब्ट्रैक्शन समझे थे। अगेन मैं आपको ये समझा देती हूँ। सब्ट्रैक्शन यानी माइनस, हमने साइंस पढ़े थे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, 4 साइंस हमने पढ़े थे। प्लस के साइन को हमने, प्लस के क्वेश्चंस हम समझ भी चुके थे एडिशन के टॉपिक में। आज हमारे पास सब्ट्रैक्शन का टॉपिक है और सब्ट्रैक्शन यानी माइनस, ठीक है। माइनस का साइन आपको यहाँ नज़र आ रहा है। जहाँ पर भी बच्चों ये साइन हो इसका मतलब है आपको माइनस करना है और यानी सब्ट्रैक्शन करना है। जैसे तमाम बच्चे पैसे जमा करते होंगे ना, जैसे एक बच्ची ने, मैं आपको समझाती हूँ, एक बच्ची है इकरा, ठीक है। इकरा ने 5 रुपीज़ जमा किए। कितने रुपए जमा हो गए इकरा के पास? 5 रुपीज़। अब इकरा ने क्या किया, अब इकरा को लगी भूख, ठीक है। तो इकरा ने बोला चलो चीज़ खाते हैं जाके। फिर इकरा ने क्या किया, अपने उन 5 रुपीज़ में से 4 रुपीज़ की चीज़ ले ली। अब इकरा के पास 5 रुपये थे और उन्होंने 4 रुपीज़ यानी 4 रुपये की चीज़ खा ली। तो अब इकरा के पास बेटा कितने रुपीज़ थे? 5, 1 2 3 4 5, है ना। और उन्होंने क्या किया, 4 रुपीज़ की चीज़ खा ली। तो अब इकरा के पास पैसे कम हो जाएंगे या ज़्यादा होंगे? जाहिर सी बात है, इकरा ने 5 रुपये में से 4 रुपये की चीज़ खा ली, तो इकरा के पास तो पैसे कम हो जाएंगे ना। तो जब हमें कम करना हो यदि लेस करना हो तो वहाँ हम माइनस का साइन यूज़ करेंगे, ठीक है। यानी 5 रुपये में से इकरा ने 4 रुपीज़ की चीज़ खा ली, तो हम 4 रुपीज़ को हम निकाल देंगे। तो हम इसको इस तरह से कट कर देंगे, 1 2 3 4। अब इकरा ने इन 4 रुपीज़ की चीज़ खा ली। अब इकरा के पास कितने रुपीज़ बच गए? 1 रुपीज़। कितने रुपीज़ बच गए? 1 रुपीज़ बच गए। इसी तरह अगर मैं बोलूँ इकरा के पास हैं पेंसिल्स, क्या हैं ये? पेंसिल्स हैं 1 2। कितनी पेंसिल्स बनाई हैं मैंने? 2 पेंसिल्स। इकरा ने इन 2 पेंसिल्स में से 1 पेंसिल यूज़ कर ली, एक पेंसिल उन्होंने यूज़ कर ली और वो ख़त्म हो गई, ठीक है। तो अब इकरा ने जब एक पेंसिल वो इकरा यूज़ कर लेगी तो ये एक पेंसिल तो ख़त्म हो जाएगी। कितनी पेंसिल बच जाएंगी इकरा के पास? 1 पेंसिल बचेंगी। कितनी पेंसिल्स बच जाएंगी? 1 पेंसिल। यानी इकरा के पास अब पेंसिल क्या हो गई? कम हो गई। तो इसी तरह जब हम माइनस करते हैं बच्चों तो हमारे पास चीज़ें क्या हो जाती हैं? कम हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको जो माइनस दिए गए हैं, अगर यहाँ पर 2 है, ठीक है, और नीचे क्या है 1, और हमें यहाँ क्या करना है? साइन कौन सा है? माइनस का। तो हम चलें सर्कल यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। 2 है तो 2 सर्कल। कितने नंबर है ये? कौन सा नंबर है? 2।
तो जो नंबर होगा उतने ही हम सर्कल बनाएंगे, ठीक है। 1 2। अब 2 में से हम बोल रहे हैं कि 1 निकाल दें, माइनस कर दें, और माइनस करने के लिए हमें क्या करना है, कम करना है। तो यहाँ पे हम 1 निकाल दिया हमने। अब ये वाला 1 सर्कल हमारे पास से ख़त्म। कितने सर्कल बच गए वो हम यहाँ लिखेंगे 1। कितने सर्कल बच गए, 1। इसी तरह अगर हमारे पास क्वेश्चन है 4 में से हमें 3 सर्कल माइनस करने होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, 4। तो हम 4 सर्कल बनाएंगे पहले, 1 2 3 4। 4 में से कितने सर्कल माइनस करेंगे, 3। तो हम 3 सर्कल को कट कर देंगे, 1 2 3। अब ये 3 सर्कल हमारे पास कट हो गए। कितने सर्कल बच गए, 1 सर्कल। कितने बच गए, 1। तो जब हमने 4 में से 3 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, 1। इस तरह से बच्चों आपको माइनस करने हैं पेज नंबर 48, ठीक है। पेज नंबर 48 तमाम बच्चों ने खुद सॉल्व करना है। माइनस करने के बाद यहाँ स्क्रीन पर आपको पेज नंबर 48 नज़र आ रहा होगा सॉल्व हुआ हुआ, ठीक है। स्क्रीन पर आपको पेज नंबर 48 जो सॉल्व हुआ हुआ नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर से आपने आंसर करने हैं मैच। सबसे पहले आपने खुद सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस अपने सारे आंसर्स को। यहाँ मैंने जो स्क्रीन पर सॉल्व पेज दिखाया है यहाँ से मैच करना है। अगर सही आंसर है तो वेरी गुड, यानी आपने बिल्कुल सही काम कर लिया, और अगर गलत है तो अगेन आप लोग इन क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व करके और बिल्कुल ठीक आंसर लेकर आएंगे। अब चलते हैं बच्चों अपनी नेक्स्ट वर्किंग की तरफ। अब हमारी जो नेक्स्ट वर्किंग है बच्चों वो है इंग्लिश सीरीज़। इंग्लिश की बुक निकाल लीजिए मेरे साथ, हैप्पी किड्स सीरीज़ रीड इंग्लिश बुक 3। तमाम बच्चे हैप्पी किड्स सीरीज़ की इंग्लिश की बुक निकाल लीजिए। निकाली तमाम बच्चों ने, वेरी गुड। तमाम बच्चों को इस पेज पर निकालना है पेज नंबर 19। पेज नंबर 19 निकाल लीजिए, 18 एंड 19, पेज नंबर 18। इसमें हम रीडिंग करेंगे पेज नंबर 18 की और पेज नंबर 19 की। ये रीडिंग बच्चों हम अपनी 28th वर्किंग में हम अपनी 28th वर्किंग की वीडियो में भी दोनों पेजेस की कर चुके हैं। आज हम अगेन रीड आउट करेंगे ताकि हमें अच्छे से रीडिंग करना आ जाए। तमाम बच्चे मेरे साथ पेज नंबर निकाल लीजिए 18। सबसे पहले पेज नंबर 18 की रीडिंग करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। रीड द सेंटेंसेस। रीड द सेंटेंसेस। यहाँ पर हमें 3 पिक्चर्स गिवन हैं। यहाँ बच्चों इन पिक्चर्स से रिलेटेड यहाँ सेंटेंसेस सामने लिखे हैं, हमें इनकी रीडिंग करनी है। दिस इज़ अ पेन, इट्स कलर इज़ सिल्वर, इट इज़ ऑन द बिब। दिस इज़ अ पेन, इट्स कलर इज़ सिल्वर, इट इज़ ऑन द बिब। What is this? Bib. What color is it? Its color is silver. Where is it? It is on the table. Next पिक्चर की सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं। This is a bib. It is on the table. Its color is blue. This is a bib. It is on the table. Its color is blue. What is this? This is a bib. Where is it? It is on the table. What color is it? Its color is blue. नेक्स्ट पिक्चर की तरफ चलेंगे और उनके सेंटेंसेस रीड आउट करेंगे। This is a lamp. The woman lit the lamp. It is a dim lamp. This is a lamp. The woman lit the lamp. It is a dim lamp.
What is this? This is a lamp. Who lit the lamp? The woman lit the lamp. How is it? It is a dim lamp. इस तरह से बच्चों आपको पेज नंबर 18 की रीडिंग करनी है। इसके बाद तमाम बच्चे मेरे साथ निकालिए पेज नंबर 19। यहाँ पर एक किड बना हुआ है, यानी बच्चा बना हुआ है, ठीक है। इससे मुतालिक हमें सेंटेंसेस रीड करने हैं। दिस इज़ अ किड। किड सिट ऑन द चेयर। द किड लाइक्स टू प्ले। Mother loves her kids. This is a kid. Kid sit on the chair. The kid likes to play. Mother loves her kids. Who is this? This is a kid. Where is kid sit? Kid sit on the chair. Who likes to play? The kid likes to play. Who love her kids? Mother love her kids. इस तरह से बच्चों आपको पेज नंबर 18 और 19 की रीडिंग करनी है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट वर्किंग की तरफ। अब हमारी बच्चों जो नेक्स्ट वर्किंग है वो है उर्दू कायदा सिलसिला दोम। उर्दू कायदा सिलसिला दोम में तमाम बच्चे मेरे साथ निकालिए सफ़ा नंबर 18। आज हम सफ़ा नंबर 18 और सफ़ा नंबर 19 की रीडिंग करेंगे, ठीक है। सफ़ा नंबर 18 पर हमारे पास तब फिंगर रखें तमाम बच्चे। बानो ने दारा से बोला। दारा शाजी को तोता ला दो। दारा ने शाजी को तोता दिया और बोला, शाजी तोता पालो। शाजी का तोता हरा और मोटा है। तोता सेब शौक़ से खाता है। बानो ने शाजी से बोला, शाजी आम काटो। तुम भी खाओ और तोते को भी डालो। इस तरह से तमाम बच्चे इस पेज को 2 से 3 बार रीड आउट करेंगे, ठीक है। और इसके बाद आप तमाम बच्चे सफ़ा नंबर 19 पर आएंगे। निकाल लीजिए सफ़ा नंबर 19। ठीक है, सफ़ा नंबर 19 पर है। बानो बोली, ये किसका जोड़ा है? मेरा जोड़ा तो काला है। शाजी बोली, ये मेरा जोड़ा है। वो जोड़ा आपका है। बानो बोली, लोगो सुबह सवेरे जागो, अपने रब को याद करो। अपने रब का ज़िक्र करो। अपने रब का शुक्र करो। इस तरह से तमाम बच्चों को सफ़ा नंबर 18 और सफ़ा नंबर 19 की रीडिंग करनी है। अब हम चलते हैं बच्चों अपनी नेक्स्ट वर्किंग की तरफ। बच्चों अब जो हमारी वर्किंग है वो है हैप्पी किड सीरीज़ की बुक में। हैप्पी किड सीरीज़ में आपके पास मैथ्स की बुक है। मैथ्स की बुक में है पेज नंबर 23। तमाम बच्चे मेरे साथ ये पेज नंबर 23 निकाल लीजिए। अच्छा, यहाँ पर आपको आफ्टर, बिटवीन, बिफोर के कॉन्सेप्ट समझाए गए हैं, ठीक है। और ये हमें पेज सॉल्व भी करना है। मैं ये पेज तमाम बच्चों को सिर्फ समझाऊंगी, ठीक है। सॉल्व आपने खुद करना है। सबसे पहले हमारे पास है व्हाट कम्स आफ्टर। आफ्टर
यानी बाद में आने वाले नंबर। व्हाट कम्स आफ्टर का मतलब है बाद में क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा। जैसे बच्चे यहाँ मैं लिख रही हूँ 1, क्या लिखा मैंने यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर मैंने एक ब्लैंक लगा दी, ठीक है। अब ब्लैंक जब लगाई तो 1 है। अब मैं आपसे बोल रही हूँ व्हाट कम्स आफ्टर, इसके बाद क्या आएगा, तो 1 के बाद क्या आता है हमारे पास, कौन सा नंबर आता है 2, तो हम ये 2 लिखेंगे, सिंपल। इसी तरह अगर आपके पास मैं बोलूँ 3, व्हाट कम्स आफ्टर, यानी 3 के बाद क्या आएगा, व्हाट कम्स आफ्टर 3 के बाद क्या आएगा, तो हम क्या लिखेंगे 3 के बाद हमारे पास कौन सा नंबर आता है 4। इस तरह से आपको आफ्टर का कॉन्सेप्ट समझकर और जो हमारी फर्स्ट एक्टिविटी है बुक में इस यहाँ पर सॉल्व करना है। देख लीजिए तमाम बच्चे, बुक देखिए, नज़र आ रही है बुक, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या है 3, क्या लिखा है 3, और इन्होंने कहा व्हाट कम्स आफ्टर 3 के बाद क्या आएगा 4, व्हाट कम्स आफ्टर 3 के बाद हम व्हाट कम्स आफ्टर 4, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है 5, व्हाट कम्स आफ्टर 5 के बाद क्या आता है 6, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 6, ठीक है। अब मैं आपको बोल रही हूँ व्हाट कम्स आफ्टर, यहाँ पर है 7, तो व्हाट कम्स आफ्टर 7 के बाद क्या आता है 8, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 8। अब हमारे पास जो लास्ट है 9, तो व्हाट कम्स आफ्टर 9 के बाद क्या आएगा 10, ठीक है। इस तरह से आपको सबसे पहले व्हाट कम्स आफ्टर यानी बाद में आने वाले नंबर्स की एक्टिविटी करनी है। इसके बाद बच्चों आपके पास जो नेक्स्ट एक्टिविटी दी गई है वो है व्हाट कम्स बिटवीन यानी बीच में आने वाले नंबर्स हमें यहाँ पर लिखने हैं। व्हाट कम्स बिटवीन, बीच में आने वाले नंबर्स हम यहाँ पर लिखेंगे। अब दरमियान में कौन से नंबर्स आते हैं, दरमियान में आने वाले नंबर्स देखें, समझे में मुझसे 1, फिर मैंने यहाँ ब्लैंक लगा दी और यहाँ पर 3, ठीक है। 1 और 3 यहाँ बिटवीन यानी दरमियान में आने वाले नंबर्स, तो हमारे पास यहाँ दरमियान में क्या आना चाहिए, काउंटिंग सब हम बच्चों को आती होगी 1 और फिर क्या आता है 2, तो यहाँ पर हमारे पास 2 मिसिंग है, तो हम यहाँ 2 लिखेंगे इस तरह से, ठीक है। अब जैसे अगर वो बोलें 4, फिर यहाँ मैंने ब्लैंक लगा दी और यहाँ मैंने 6 लिख दिया, 4 लिखा है 6 लिखा है, क्या नहीं लिखा 4 के बाद 5, तो ये क्या हो गया 4 5 6, अब ये कंप्लीट हो गया। इस तरह से आपको यहाँ जो सेकंड एक्टिविटी दी गई है बुक में हमारे पास, निकाल लीजिए तमाम बच्चे बुक्स। सेकंड एक्टिविटी है बच्चों व्हाट कम्स बिटवीन यानी बिटवीन। अब यहाँ देखें, यहाँ इन्होंने कैटरपिलर बनाया है और कैटरपिलर में यहाँ 1 लिखा है और लास्ट में 3, लेकिन दरमियान में यानी बीच में कुछ भी नहीं है, तो व्हाट कम्स बिटवीन क्या आएगा दरमियान में 1 के बाद 2, इस तरह से। फिर यहाँ पर 4 और 6, तो यहाँ क्या आना चाहिए 4 के बाद 5, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है 7 9, 7 के बाद यहाँ क्या आना चाहिए दरमियान में 7 8, अब ये क्या बन गया 7 8 9, अब ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर क्या है 8, फिर यहाँ ब्लैंक है और यहाँ पर 10 है, तो 8 के बाद हमें यहाँ क्या लिखना चाहिए 9। इस तरह से आप दरमियान में यानी जो नंबर्स बीच में आ रहे होंगे उनको लिखेंगे, ये एक्टिविटी कंप्लीट करेंगे। इसके बाद बच्चों हमारी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है इस पर आ जाइए, व्हाट कम्स बिफोर। तो सबसे पहले हम इस एक्टिविटी को समझ लेते हैं। व्हाट
व्हाट कम्स बिफोर, ठीक है, यानी बिफोर यानी पहले आने वाले नंबर। जो नंबर सबसे पहले आता होगा वो हम उसे उसके लिए कौन सी टर्म यूज़ करेंगे, बिफोर की। अब बिफोर के नंबर हम देखें, मैं यहाँ लिख रही हूँ, इस तरह आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। डैश है, ब्लैंक है, फिर 2 है और फिर 3 है। यहाँ 3 भी लिखा है, 2 भी लिखा है, और 2 से पहले मैंने आपको क्या कहा था, बिफोर यानी पहले आने वाले नंबर। तो 2 से पहले हमारे पास क्या आता है बच्चों, जब हम काउंटिंग लिखते हैं 1 2 3 4 इस तरह से काउंटिंग लिखते हैं ना, तो मैंने यहाँ क्या लिखा है, 3 लिखा है, फिर 2 लिखा हुआ है, और 2 से पहले हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर 1 आना चाहिए ना, 1। तो ये क्या बन गया, 1 2 3, 1 2 3। अब ये पेयर हमारा कंप्लीट हो गया। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, यहाँ मैंने ब्लैंक लगाई है, फिर 5 है और 6 है, ऐसे ही है ना। तो अगर मैं यहाँ देखें, हमारे पास हमें काउंटिंग पता है, काउंटिंग हम क्या लिखें, 1 2 3 4 5 6। अब मैंने यहाँ 5 लिखा है, 6 लिखा है। अब 6 से पहले 5 लिखते हैं और वो मैंने लिखा है, लेकिन हमने 5 से पहले क्या नहीं लिखा, व्हाट कम्स बिफोर 5। 5 से पहले क्या आएगा, 6 5 से पहले हमारे पास क्या आना चाहिए, 4। व्हाट कम्स बिफोर 5, 4। इस तरह से आपको बिफोर का कॉन्सेप्ट समझकर और फिर अपनी एक्टिविटी की तरफ आते हैं हम। हमारी जो एक्टिविटी है व्हाट कम्स बिफोर की, यहाँ बुक देखो, यहाँ ब्लर ना हो जाए। चलिए, व्हाट कम्स बिफोर, ठीक है। अब बिफोर में यहाँ इन्होंने 2 तो लिख दिया, और व्हाट कम्स बिफोर 2, 1। व्हाट कम्स बिफोर 2, 1। तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। यहाँ पर इन्होंने 4 लिखा है, व्हाट कम्स बिफोर 4, 3। क्या आता है 4 से पहले, 3। तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। व्हाट कम्स बिफोर 6, 5। व्हाट कम्स बिफोर 6, 5। 6 से पहले क्या आता है हमारे पास, 5। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5। अब हमारे पास है 8। व्हाट कम्स बिफोर 8, 7। व्हाट कम्स बिफोर 8, 7। तो हम 7 लिखेंगे। इस तरह ये हमारे 7 और 8 का पेयर बन गया। नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। इसी पेज की जो हमारी लास्ट एक्टिविटी है वो है बच्चों, अब हमारी लास्ट एक्टिविटी है व्हाट कम्स बिफोर एंड आफ्टर। अब बिफोर के बारे में मैंने क्या समझाया था, बिफोर यानी पहले, ठीक है, और आफ्टर यानी बाद। यहाँ पर मैं एक नंबर लिख रही हूँ, ये मैंने सर्कल बनाए हैं 1 2 3। अब और यहाँ मैं बच्चों सेंटर में जो लिख रही हूँ वो है 3। कौन सा नंबर लिखा है मैंने यहाँ पर, 3। अब बिफोर का क्या मतलब होता है, पहले, और आफ्टर का क्या मतलब होता है, बाद में। यानी आपको यहाँ 3 से पहले आने वाला नंबर और 3 के बाद आने वाला नंबर लिखना है। जैसे 3 से पहले हम काउंटिंग जब लिखते हैं 1 2 3 4, ये 3 है। 3 से पहले बिफोर, व्हाट कम्स आफ्टर, व्हाट कम्स बिफोर 3, 3 से पहले हमारे पास क्या आता है, 2। तो हम क्या लिखेंगे, व्हाट कम्स बिफोर 3, 2। यानी 3 से पहले हमारे पास क्या आएगा, 2। क्या आता है 3 से पहले, 2। अब इन्होंने कहा है
और व्हाट कम आफ्टर 3 यानी 3 के बाद क्या आएगा। तो 3 के बाद हमें काउंटिंग पढ़ना आती है। 3 के बाद क्या आता है हमारे पास 4 आता है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, व्हाट कम्स आफ्टर 3 4। तो ये हमारे पास पेयर बन गया 2 3 4 का। इसी तरह अगर मैं लिखूँ यहाँ पर 6 लिखा है और हमें बिफोर और आफ्टर दोनों नंबर बताने हैं, यानी पहले और बाद में आने वाले नंबर। तो सबसे पहले मुझे बताइए व्हाट कम्स बिफोर 6, यानी 6 से पहले क्या आता है। तो काउंटिंग में जब हमारे पास जहाँ 6 आएगा तो 6 से पहले वाला नंबर क्या होता है 5। तो हम लिखेंगे व्हाट कम्स बिफोर 6 5। ये क्या बन गया 5 and 6। अब मुझे बताइए आफ्टर यानी बाद में 6 के बाद कौन सा नंबर आता है। तो हम लिखेंगे व्हाट कम्स आफ्टर 6 के बाद हमारे पास क्या आता है 7। तो हम क्या लिखेंगे व्हाट कम्स आफ्टर 6 7। इस तरह से ही हमारे पास क्या पेयर बन गया 5 6 7 का। अब हम आते हैं बुक की एक्टिविटी की तरफ। अब यहाँ पर हमारे पास एक्टिविटी है व्हाट कम्स बिफोर एंड आफ्टर, यानी पहले और बाद में आने वाले नंबर लिखिए। तो 2 से पहले हमारे पास क्या आता है व्हाट कम्स बिफोर 2 1। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1। एंड व्हाट कम्स आफ्टर 2 के बाद क्या आता है 3। तो हम यहाँ लिखेंगे 3। इस तरह ये हमारे पास पेयर बन गया 1 2 3। अब नेक्स्ट है हमारे पास 8। व्हाट कम्स बिफोर 8 7। एंड व्हाट कम्स आफ्टर 8 के बाद क्या आता है तो हम 9, ठीक है। तो ये पेयर बन गया हमारे पास 7 8 9। अब यहाँ पर है हमारे पास 6। व्हाट कम्स बिफोर 6 5। एंड व्हाट कम्स आफ्टर 6 7। हमारे पास क्या पेयर बन गया 5 6 7। नेक्स्ट और लास्ट है हमारे पास 4 से। व्हाट कम्स बिफोर 4 3, यानी 4 से पहले हमारे पास 3 आता है। एंड व्हाट कम्स बिफोर आफ्टर 4, और 4 के बाद हमारे पास आता है 5। यहाँ 5 लिख देंगे। तो ये पेयर बन गया 3 4 एंड 5 का। इस तरह से बच्चा आपको ये वर्किंग कंप्लीट करनी है। इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।